हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आसमानी बिजली कैसे गिरती है, आसमानी बिजली होती क्या है, इससे हम कैसे बचें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आकाश से या बादल से बिजली कैसे गिरती है। क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो जाता है बरसात के समय में, या जब भी पानी गिरता है अगर बिजली गिर जाए तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यह बिजली होती क्या है, इससे हम कैसे बचा जा सकता है, इस समय क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बिजली होती क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने बरसात में बादल देखा हो, काले काले बादल जब चमकते हैं गरजते हैं तो आपको भी डर लगा होगा। तो दोस्तों यह जो होता है, चलिए हम जान लेते हैं बिजली की घटना कैसे होती है या बिजली कैसे गिरती है। ठीक है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बादल है, इस बादल में चमक हो रही है, चमक के साथ गर्जना भी होती है और बिजली धरती पर गिरती है। चलिए जानते हैं होता कैसे है। ठीक है ना, देखिए जैसे मान लीजिए कोई बादल है, बादल में होता क्या है, बादल में पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। किसके? वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से इसमें धनायन और ऋणायन रहते हैं। ठीक है ना, तो जो धनायन और ऋणायन होते हैं, ये इनमें मॉलिक्यूल में मूवमेंट के कारण धन आयन और जो ऋण आयन होते हैं वे अलग अलग चले जाते हैं। ठीक है ना, धनायन क्या होगा, अलग चला जाएगा, और ऋणायन क्या होगा, ये अलग अलग तरह से मूव कर जाते हैं। जब ये अलग अलग तरीके से मूव कर जाते हैं, इसके बाद अब इसमें क्या होता है, ये विपरीत आवेशित होने के कारण इसमें होता है आकर्षण। जब इसमें आकर्षण होता है, इसकी वजह से इसमें लाइटनिंग होती है, इसकी वजह से इसमें लाइटनिंग होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बादल में जो प्लस और माइनस आयन है वे अलग अलग जगह मूव कर गए हैं, और यहाँ पर प्लस और माइनस में इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर बिजली उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, यह ऐसा भी कहा जाता है कि बादलों में गति के कारण, बादल के टकराने के कारण ही क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। तो बादल के टकराने का मतलब वही जो प्लस और माइनस आयन है उनके बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से ऐसे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो इसमें होगा क्या, बादल चमकते हैं और फिर होगा क्या, इसमें अब तो इसमें प्लस और माइनस आयन में इंटरेक्शन होने की वजह से बादल में चमक होती है। तो चलिए अब जानते हैं आखिर ये जो बादल में चमक होती है, जो बादल में बिजली उत्पन्न होती है, यह धरती पे कैसे गिरती है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली बादल में चमक रही है वह धरती पे भी गिर रही है। ठीक है ना, यह धरती पे भी गिर रही है। अच्छा, जो इसे सामान्य भाषा में वज्रपात भी कहा जाता है, सामान्य भाषा में इसे वज्रपात भी कहा जाता है कि वज्रपात की घटना हो रही है। तो वज्रपात जो होता है, यह आखिर होता कैसे है वज्रपात। ठीक है ना, वज्रपात होता कैसे। दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे जो वज्रपात होगा इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वज्रपात होता कैसे। देखिए जैसे यहाँ पर अभी हमने बताया कि बादल में जो प्लस और माइनस आयन है वे अलग अलग हो जाते हैं, और फिर इसमें विपरीत आवेशित होने के कारण इसमें इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से बादल में लाइट उत्पन्न होती है। बादल में लाइट जो उत्पन्न होती है, अब यह बादल में ही रहती है, लेकिन अगर क्या होता है, धरती पर जो भी वनस्पतियां हैं, घास वास है या पेड़ पौधे जो हैं, हवा के चलने के कारण ये भी मूव करते हैं, और इनके मूवमेंट के कारण इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसमें भी प्लस और माइनस आयन उत्पन्न हो जाता है। अगर इसमें जो वनस्पतियों में जो भी आवेश उत्पन्न हुआ है, इसके बीच और बादल के आयनों के बीच अगर इंटरेक्शन हो जाता है, तो इस बादल में जो जो भी बिजली उत्पन्न हुई है वह सीधे बादल से तुरंत धरती पे गिर जाती है, तुरंत धरती पे आ जाती है। अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं इसमें जब हवा चलेगी ना, तो इनके मूवमेंट के कारण इसमें आवेश उत्पन्न होगा। अगर इसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ, इसमें आवेश उत्पन्न होने का मतलब इसमें प्लस और माइनस आयन उत्पन्न हो जाएंगे। इसके बीच और बादल के आयनों के बीच अगर इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बिजली होती है वह धरती पे गिर जाती है। दोस्तों एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि यह जो बिजली होती है इसमें लगभग 10,000 एम्पीयर की धारा होती है,
10,000 एम्पियर की धारा, और जो 10,000 एम्पियर की धारा होती है, और इसमें वोल्ट होता है लगभग करोड़ों वोल्ट होता है, लगभग 1 करोड़ वोल्ट आप समझ लीजिए, इसमें लगभग 1 करोड़ वोल्ट होता है। और हम जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, जैसे फ्रिज यूज होता है, ये क्या होता है लगभग 10 एम्पियर पे ही चलने लगता है, 10 एम्पियर पे ही चलने लगता है। लेकिन ये जो बिजली होती है इसमें लगभग 10,000 एम्पियर की धारा होती है। और बात करें तो इसमें लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 30,000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है? 5,000 डिग्री सेल्सियस। तो यह लगभग इसमें सूर्य से 5-6 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है, 5-6 गुना ज़्यादा इसमें ऊष्मा होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा घातक होती है। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। भी हमने समझा कि बिजली होती कैसी, बिजली बनती कैसी। अब हम समझेंगे यह नुकसान किस प्रकार से करती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर बिजली गिरी हुई है जिसकी वजह से पेड़ टूट कर गिर पड़ा है। और यहाँ पर एक फ़ोटो दिख रहा है, इसमें कुछ टैटू जैसा बन गया है, ठीक है ना। चलिए इसके किसी आदमी का है, इसके ऊपर बिजली गिरी है, इसके शरीर पर कुछ टैटू जैसा है, कुछ ऐसे नुकसान हो गया है। इसके बारे में चलिए अब जानते हैं होता कैसे है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बिजली गिरने की वजह से इसका शरीर इस प्रकार से हो गया है। तो बहुत ही घातक होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा ज़्यादा होती है और इसमें वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है और धारा भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि बिजली जब जब भी गर्जना होती है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ बरसात में छाता लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो छाते में यहाँ पर होता है ऊपर मेटल का लगा होता है, मेटल का जो लगा होता है इसकी वजह से बिजली गिर सकती है आपके ऊपर। अच्छा जानते हैं हम बिजली अब गिरती कैसे है, कहाँ पे गिरती है बिजली ज़्यादा? देखिए जो बिजली होती है वह शार्प पॉइंट पे ज़्यादा गिरती है, मतलब जो नुकीली चीज़ें होती हैं, जो भी नुकीली चीज़ें होती हैं उस वहीं पे बिजली ज़्यादा गिरती है। तो यहाँ पे जो छाता होता है, छाता का जो ऊपर वाला टिप है, इसका जो पॉइंट है नुकीला होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजली गिरती है। और यह मेटल की धातु की होने की वजह से सीधा आपके हाथ तक पहुँचेगा, आपको बिजली तुरंत मार देगी, आपके ऊपर तुरंत बिजली गिर जाएगी। जनरली देखिए जो आदमी होता है, आदमी के ऊपर कभी बिजली नहीं गिरती है। बिजली जब भी गिरती है किसी नुकीले पॉइंट पर गिरती है, जैसे किसी लोहे की राड होगी इस पर गिरती है या पेड़ पौधों पे गिरती है। जब बिजली गिरती है, जैसे कहीं पे मान लीजिए यहाँ पर बिजली गिरी, जब बिजली गिरेगी तो इसका कुछ एरिया होता है, ऐसे कुछ एरिया में फैल जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है, इसके ऊपर जब बिजली गिरेगी तो सीधा देखिए बिजली क्या होती है जब गिरेगी तो जो पेड़ पौधे कोई होता है कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, इसकी वजह से सीधा बिजली नीचे आती है और नीचे ज़मीन में कुछ दूर तक फैल जाती है। तो अगर आप इसके बगल यहाँ पे भी खड़े हैं तो आपको बिजली मार देती है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो अगर जहाँ पे बिजली गिरती है उसके कुछ दायरे में अगर आप हैं तो आपको बिजली तब भी मार देती है। लेकिन जो आदमी होते हैं सीधा उनके ऊपर बिजली बहुत कम गिरती है। और आपको करना क्या चाहिए जब बिजली गिरती है, जब बरसात के समय में आपको करना क्या चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, जब भी बादल गरज रहे हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर जब भी बहुत तेज़ी से बादल गरज रहे हो, बिजली चमक रही हो, तो पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए क्योंकि पेड़ के ऊपर बिजली ज़्यादा गिरती है। और आपको मैं बता दूं और क्या क्या करना चाहिए। या आप ऊंची इमारतें वाले क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए, जो बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। समूह में खड़े होने की बजाय अलग अलग खड़े होना चाहिए। जैसे कई लोग अगर हैं तो कई लोग एक साथ खड़े होने की बजाय अलग अलग खड़े होना चाहिए। ऐसा क्या होता है देखिए, जो आदमी होता है वह चालक होता है, एक अच्छा चालक है, अच्छा एक कंडक्टर, गुड कंडक्टर। अगर जो ज़्यादा चालक एक जगह रहेंगे तो यहाँ पे बिजली गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अलग अलग खड़ा होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, किसी निर्मित भवन में आश्रय लेना बेहतर है। आपको किसी घर में जाना चाहिए। खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें। धातु से बने वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तु जो धातु से बनी है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तालाब के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर आप पानी के भीतर हैं या अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत आपको तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। अगर आप पानी के अंदर तालाब या नदी में हैं या किसी अगर आप नाव में बैठे हैं तो आपको तुरंत बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि पानी में क्या होती है, बिजली बहुत तेज़ी से गिरती है। चलिए अब हम जानते हैं वज्रपात का पूर्वानुमान कैसे लगाएं, ठीक है ना। जो बिजली गिरती है इसका पूर्वानुमान हम कैसे लगाएं,
कि बिजली यहाँ पे गिरने वाली है। देखिए, अगर बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं, तो यदि आपके बाल खड़े हो जाएं और पैरों में आपके झुनझुनी होने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कहीं पे आसपास बिजली गिरने वाली है। चलिए, जो वज्रपात का शिकार व्यक्ति होता है उसका उपचार कैसे करना चाहिए ना, तो इसके इसके लिए आपको क्या होता है, तुरंत डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है क्या मोबाइल फ़ोन पर बिजली गिर सकती है। देखिए, आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है इसके अंदर एक एंटीना होता है जो कि रेडिएशन को बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करता है, और जो एंटीना होता है वह मेटल का बना होता है, जिसकी वजह से इस पर बिजली गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहिए, और जब भी बिजली चमक रही तब बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं हम आकाशीय बिजली गिरती कैसे है। दोस्तों, जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पर उमस ज़्यादा होती है, ये रिसर्च में पाया गया है कि जहाँ पर भी उमस ज़्यादा होता है वहाँ पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ पर बिजली गिरती है वहाँ पर लगभग 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ऐसा एक रिसर्च में पाया गया है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं बादल क्यों गरजते हैं। दोस्तों, बादल इसलिए गरजते हैं क्योंकि देखिए, जब जब भी बादलों में बिजली उत्पन्न होती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लगभग हमने बताया ना आपको, लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो जब भी टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, अब बादल में पानी होता है, पानी होने की वजह से जब इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है तो इसमें पानी होता है, इसी वजह से उसमें क्या होती है, आवाज़ आती है। और जब जब बिजली बादल से जब धरती पे आती है तो पानी उसमें बरस रहा होता है, तो क्या होता है वहाँ भी नीचे से पानी होने की वजह से इसमें बादलों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट होती है। चलिए अब हम जानते हैं इससे हम बच कैसे सकते हैं, बिजली से कैसे बचें। तो हमने आपको इस सबको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। ऊंचे मकानों में नहीं, बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। खुली जो गाड़ी है उसमें सवारी नहीं करना चाहिए, और आपको किसी बंद कार में आश्रय ले लेना चाहिए जिस कार का छत ऐसे कुछ हो, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो अगर उसका आकार ऐसे होगा तो उसमें आपको आश्रय ले लेना चाहिए। अच्छा, इस बिजली से बचने के लिए घरों पे ऐसे एक, आप लोग देखे होंगे घरों पे ऐसा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, इसे कहते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक में होता क्या है, चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके। देखिए, इसमें तड़ित चालक में क्या होता है, यहाँ पे घरों के ऊपर एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर एक लाइटनिंग रॉड लगाया जाता है, जिसको एक केबल द्वारा या तार द्वारा इसे जोड़ा जाता है। सीधा एक केबल द्वारा, देखिए वहाँ यहाँ वायर द्वारा जोड़कर सीधा ग्राउंड में एकदम रॉड से जोड़ दिया गया है। इसका एक बड़ा सा फिगर आप देख सकते हैं, ऐसे होता है तड़ित चालक, या ऐसे भी होता है, ठीक है ना। इसको यहाँ नीचे से क्या किया जाता है, वायर से जोड़कर सीधा इसे धरती में, ज़मीन में इसे जोड़ दिया जाता है। ये करता क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जो बिजली होती है यह शार्प पॉइंट पे ज़्यादा गिरती है। कहने का मतलब क्या है कि जो जो नुकीली चीज़ें होती हैं वहाँ पे बिजली ज़्यादा गिरती है। तो अगर आपके घर पे या आसपास बिजली गिरने वाली है तो सीधा तड़ित चालक पे गिरेगी, और तड़ित चालक जो होता है यह सीधा वायर से कनेक्ट रहता है जो कि धरती में जाके जुड़ा रहता है। तो सीधा जब इसे तड़ित चालक पर गिरेगी बिजली, तो सीधा तड़ित चालक से होती हुई, वायर से होती हुई तुरंत धरती में चली जाएगी, और आपके घर पे बिजली नहीं गिरेगी। और हम जानते हैं हमारी धरती ऐसी है कि इसमें कितना भी वोल्ट का बिजली अगर आ जाए तो उससे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सबके पास ज़रूर भेजें जिससे सभी को जानकारी मिल सके, और सारे लोग बिजली जब गिरती है या बिजली का पूरा अनुमान कैसे लगाया जाए कि यहाँ पे बिजली गिरने वाली है, जो कि हमने आपको बता दिया है, इन सब का पता लग सके सबको। तो इस वीडियो को सबके पास ज़रूर शेयर करें, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।